समस्या ये है कि जो पीड़ित पक्ष है उसका बयान हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और जो लोगों के सेंटिमेंट से जो खिलवाड़ हो रहा है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, कहीं ना कहीं इस पे फुल स्टॉप लगना चाहिए। हमारे देश की सामाजिक भाईचारा को खराब करने वाले, बर्बाद करने वाले विषय है। अगर मौजूदा अधिकारियों का वहां से ट्रांसफर कर दिया जाए, फिर कमेटी आएगी तो सही बात सामने आएगी। कुछ भी रिपोर्ट पेश हो जाए, मस्जिद थोड़ी डिमोलिश होगी। सरकार अपनी सारी असफलताओं को छुपाने के लिए ऐसे मुद्दे उठाती है। शुक्रवार को जहां एक तरफ संभल मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, तो दूसरी तरफ ये सियासतदार अपनी सियासत चमकाने में जुट गए। न तो विपक्ष के सुर बदले, ना ही कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद उसका कोई तर्क बदला। सवाल है कि विपक्ष आखिर चाहता क्या है। जनता के सामने विपक्ष एक तरफ बात तो शांति बहाल करने की करता है, सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले का स्वागत भी करता है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ऐसे बयानबाजी भी कर रहा है जो किसी भी कोने से इस संवेदनशील मामले में संवेदनशीलता को तो बिल्कुल नहीं दिखाता है। समस्या ये है कि जो पीड़ित पक्ष है उसका बयान हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। संभल में इतना आतंक पैदा किया जा रहा है अधिकारियों द्वारा, अगर मौजूदा अधिकारियों का वहां से ट्रांसफर कर दिया जाए, फिर कमेटी आएगी तो सही बात सामने आएगी। और जब तक ये अधिकारी हैं तब तक कोई सही बात आई नहीं। घर से ही नहीं निकलेंगे लोग, बयान देने के लिए नहीं निकलेंगे। जो निकलेंगे उनकी पहले इतना धमका दिया जाएगा कि तुम्हें क्या क्या करना होगा उनका। सरकार ने एक हथियार बना लिया है। सरकार अपनी सारी असफलताओं को छुपाने के लिए ऐसे मुद्दे उछाल रही है। तो ये तो मैं कहूंगा जिला प्रशासन की त्वरित कार्रवाई जो हुई थी, जिस तरह एक बार सर्वे हुआ तो दूसरा क्यों किया उन्होंने बिना लोअर कोर्ट के ऑर्डर, खुद डीएम ने क्यों दे दिया। कुछ भी रिपोर्ट पेश हो जाए, मस्जिद थोड़ी डिमोलिश होगी। क्यों परेशान हो रहे हैं सब लोग। रिपोर्ट चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। हाँ, अगर कोई आदमी बिल्कुल ही बेईमानी पे ही उतर आया हो तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि अमन की चाबी इंसाफ के पास है। सवाल है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर दी है, सरकार को शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं, संभल में चीजें भी सामान्य हो रही है, तो ऐसे समय में विपक्ष की बयानबाजी दंगाइयों को किसी शहद देने जैसा नहीं लगता है, क्योंकि ऐसे मामलों में सियासतदारों की बातें सियासी नहीं बल्कि शांति वाली होने की उम्मीद होती है। लेकिन शुरुआत से विपक्ष इसके उलट काम कर रहा है, और अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो विपक्ष इसका स्वागत तो कर रहा है, लेकिन अपने पुराने सुर भी बुलंद कर रहा है, जिस पर बीजेपी ने भी कड़ा पलटवार किया है। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, और जो असली कसूरवार है संभल वाली घटना के लिए, और जो लोगों के सेंटिमेंट से जो खिलवाड़ हो रहा है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, कहीं ना कहीं इस पे फुल स्टॉप लगना चाहिए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और नेशनल इश्यू है। जिस तरह की कार्यवाही शासन और प्रशासन द्वारा देखी गई, और मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच होगी। उनके आदेश का सरकार सदा से पालन करती है। समाजवादी पार्टी लगातार माननीय न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने वाला कार्य करती है। मैं माननीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं, और समाजवादी पार्टी और उनके गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को हिदायत देता हूं कि माहौल खराब करने की कोशिश न करें, अन्यथा समाजवादी पार्टी डूब जाएगी। खोजेंगे दूरबीन लेकर के भी तो पता नहीं चलेगा। सिर्फ सपा ही नहीं, पूरा विपक्ष इस मामले में जो रवैया अपना रहा है, सवाल उस पर भी है, क्योंकि यह मामला अब सिर्फ यूपी तक ही सीमित नहीं रह गया है, संसद तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। पूरा विपक्षी खेमा इस समय एक सुर में संभल मामले को लेकर सरकार को घेरने की कवायद में जुटा हुआ है। शुक्रवार को जब कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया तो वर्क प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी कि पूजा स्थल कानून का देते हुए सरकार को घेरा, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सरकार उसके पालन पर ध्यान दे रही है। देश की सामाजिक भाईचारा को खराब करने वाले, बर्बाद करने वाले विषय है, जो अगर हमारे देश में हर जगह जहां एक ईदगाह है, एक मस्जिद है, हम नए नए विषय उठा के हमारे देश को इतनी किस्म की दुर्घटनाएं पहुंचाएं। अब पता है कि संभल में बहुत लोगों की देहांत हो गए, बहुत लोगों की चोट पे पहुंचा गया, बहुत बुरी बात हुई है। तो इस किस्म की ऐसी चीजें होने के अलावा बेहतर होगा कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अनुसार कि इस किस्म की चीजों को सुप्रीम कोर्ट के हाथ पे पहुंचा के तय करे कि अंत में जो बंद है बंद रहने दो, और जो आगे जाना है कैसे करना है वो सुप्रीम कोर्ट को तय करने दें। न्यायालय का हम सम्मान करते हैं,
सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिया है हम उसका सम्मान करेंगे, उस आधार पर काम करेंगे। और सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि हम किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और निष्पक्ष जांच करा करके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये हमारी प्रतिबद्धता है। अब विपक्ष इस मामले में जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी कि पूजा स्थल कानून का जिक्र कर रहा है उसे भी जानना जरूरी हो जाता है। दरअसल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का कानून 15 अगस्त 1947 से पहले बने किसी भी धार्मिक स्थल को दूसरे धर्म के स्थल में बदलने पर रोक लगाता है। इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को जो भी धार्मिक स्थल था उसकी स्थिति वही रहेगी। किसी भी धार्मिक स्थल को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी दूसरे धर्म में बदलने की अनुमति नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल से छेड़छाड़ करता है तो उसे 3 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। कानून के तहत दूसरे धर्म के कब्जे के सबूत पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। कानून को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार ने राम मंदिर आंदोलन को देखते हुए लाया था। इस कानून में कुछ अपवाद भी हैं, जैसे प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व, पुरातात्विक महत्व के स्थल, जो प्राचीन स्मारक और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत आते हैं, उन पर यह कानून लागू नहीं होता। विपक्ष इसी कानून की बात कर रहा है, पर दिलचस्प बात इसमें यह भी है कि इसी कानून के होते हुए राम मंदिर जैसे संवेदनशील मामले का हल भी निकला और हिंदू पक्ष ने जो दावे कोर्ट में रखे हैं उसका आधार एएसआई की 1879 की रिपोर्ट है। खैर, संभल का मामला अभी कोर्ट में है, अब कोर्ट जो फैसला लेगा वही मान्य होगा। पर विपक्ष को शायद ये मंजूर नहीं। सपा बार बार इस मामले में कभी अधिकारी तो कभी सरकार पर उंगली उठा रही है। लिहाजा सपा की इस रवैये पर भी सवाल उठ रहा है, क्या सपा अपने सांसद और विधायक को बचाने के लिए शासन प्रशासन को घेरने की रणनीति बनाई है? दूसरी तरफ सत्ता कोर्ट के अंतिम निर्णय के इंतजार की बात कर रहा है। इसलिए बेहतर यह है कि कमेटी जाने से पहले डीएम, एसपी और सीओ जो जिम्मेदार हैं गोली चलाने के लिए और अन्य अधिकारी वहां से हटा दिए जाए। मंदिर मस्जिद के बारे में जो भी विवाद है, ये विवाद कोर्ट में जो फैसला है फैसला हो जाएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि दोनों पक्ष ने कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए और वहाँ शांति रखनी चाहिए। कोर्ट का जो भी जजमेंट आएगा उसको मंजूर करना चाहिए। जिस तरह अयोध्या के राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विषय था, तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देने के बाद वो पूरा क्लियर हो गया और मुस्लिम लोगों ने भी उसके लिए सपोर्ट किया कि भाई वहाँ मस्जिद के बोले वहाँ राम मंदिर था। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसी तरह जो अंडरस्टैंडिंग से काम होना चाहिए और विवाद नहीं होना चाहिए। इस पूरे मामले में शुरुआत में ही सपा का रवैया सवालों के घेरे में रहा है। मामला संवेदनशील पर सपा ने इसको सियासी बना दिया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 8 जनवरी तक तो इस मामले में कोई भी सुनवाई नहीं होने वाली है। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा।